कहा जे गावई चरित संहार तो ते ताल चतुर रखवारे। तो कहा जे गावई नहीं चरित संहारे, जो इस चरित्र को गाता है तो कैसे गाता है, बड़ा संभाल के गाना चाहिए। ये नहीं माताओं ध्यान देना, जिम्मेवारी मेरी भी है। ये नहीं कि हम आए बैठे जो मन में आया सो बोले, आपको प्रसन्न कर दिया, आपको रिझा लिया, आपको नचा दिया, आपको बढ़िया प्रसन्न कर दिया, ये मेरी सफलता नहीं। एक वक्ता की सफलता ये है कि वो सुख दे सके, प्रसन्नता दे सके, ये नहीं। एक वक्ता की सफलता ये है कि वो आपको आनंद दे सके, आपके जीवन में आनंद भर सके। और आपको पता है सुख और आनंद में अंतर है। सुख क्या है? का सुख वो है जो शरीर को मिले, है ना। एसी में बैठे रहेंगे घर में तो सुख ज्यादा रहेगा। इस समय तो रूम हीटर हो जाए, इस समय एसी नहीं। तो ध्यान देना, जो घर में बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, बढ़िया तकिया लगा के डल्लफ के बिस्तर पे टीवी के सामने बैठ के और बैठे रहे तो वो सुख है। लेकिन जो यहाँ बैठे हैं मेरुदंड सीधी करके, मेरुदंड सीधी करके बैठे हैं, ना रूम हीटर है ना कुछ है, लेकिन ध्यान देना ये सुख नहीं है। यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ आनंद मिल रहा है। ध्यान देना, जो शरीर को मिले, जो तन को मिले वो सुख है, और जो मन को मिले वो आनंद है। जो मन को सुख प्रदान करे वो ही आनंद है। और ये आनंद कहाँ मिलता है? ये राम कथा में मिलता है, और कहीं नहीं मिलता। तो ध्यान देना, कहते नाविक कौन है? नाव चलाने वाला कौन? का वक्ता। और वक्ता की जिम्मेदारी क्या है? व्यास जी की जिम्मेदारी क्या है? आपको रिझाना नहीं, आपको प्रसन्न करना नहीं। जी गावई चरित संहारे तो ते ताल चतुर रखवारे। का संभाल के गाना है। कितना संभाल के? अच्छा, यहाँ संभालने के दो भाव। एक तो मर्यादा संभाल के, चरित्र संभाले, अपना चरित्र पहले संभाल ले, तब दूसरे का चरित्र संवारे तो समझना वक्ता है। अपना सुधार करे नहीं, सबको सुधारने निकल पड़े तो वो वक्ता सही वक्ता नहीं। केवल हमारी बातें हमारी वाणी का विषय बने, हमारे चरित्र में कुछ ना आए तो ये बात उचित नहीं। चरित्र को संभाले। और दूसरा भाव है कि भगवान का चरित्र, यही चरित्र, इस चरित्र को संभाल के कहे। संभाल के अर्थात तो ते ताल चतुर रखवारे। कौन का? ध्यान देना, जो इस चरित्र को संभाल के कहता है तो उसकी रक्षा चार लोग करते हैं। कौन चार लोग? माताओं ध्यान देना, हमारी रक्षा अगर हम ठीक से कहेंगे ना तो चार देवता ऐसे हैं, चार वक्ता ऐसे जो हमारे आगे पीछे खड़े हैं। हमारी भी आगे पीछे चार लोग खड़े हैं। कौन कौन? का पहला ज्ञान घाट के वक्ता भगवान शंकर, जो कथा कह रहे हैं और मैया पार्वती कथा सुन रही है। और दूसरा है कर्म घाट, तो कर्म घाट के वक्ता है याज्ञवल्क्य जी महाराज, कथा कहे जा रहे हैं और भरद्वाज जी कथा सुने जा रहे हैं। और कहा जाता है कि आज तक इस कथा को विराम लगाया ही नहीं गया। आप जाके मानस पढ़ लेंगे, आप तो 33 वर्षों के श्रोता हैं, आपको कुछ सुनाना बाकी नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन फिर भी सब जानने के बाद भी ये कथा ऐसी है ना कि नित्य नवीन होती जाती है। तुलसीदास जी ने ऐसा ग्रंथ लिखा जो कभी पुराना नहीं होता, ये तो नित्य नवीन होता जाता है। तो कहा ये कथा, सबकी कथा को विराम लगाया गोस्वामी जी ने, ज्ञान घाट की कथा को विराम लगाया, शंकर जी ने अपनी कथा को विराम लगाया। और दैन्य घाट पे तुलसीदास जी महाराज है, शरणागति घाट पे तुलसीदास जी महाराज, वो भी विराम लगाए। और आगे का उपासना घाट पे का भुसुंडी जी महाराज
महाराज कह रहे हैं, गरुड़ जी महाराज सुन रहे हैं, उस कथा को भी विराम लगाया गया, लेकिन याज्ञवल्क्य जी की कथा को विराम नहीं लगाया। लोगों ने कहा क्यों? याज्ञवल्क्य जी से लोगों ने पूछा आप विराम क्यों नहीं लगाते? तो कहा याज्ञवल्क्य जी ने कि मेरी कथा तो कर्म की कथा है, अगर कर्म ही रुक जाएगा तो व्यक्ति जीवन जी नहीं पाएगा। कर्म करना रोकना नहीं है, हमें सदैव कर्म करते रहना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये कर्म की कथा है और मैं ये सदैव कहता रहूंगा, किसको कैसे रहना है, किसको कैसे जीवन जीना है, ये सब मैं बताता रहूंगा। कहाँ? प्रयाग में बैठ के, इलाहाबाद प्रयाग में बैठ के याज्ञवल्क्य जी आज भी कथा कह रहे हैं और भरद्वाज जी आज भी सुन रहे हैं। बस हमारी दृष्टि नहीं जो हम देख पाए। ये कौन सी कथा है? तो कहा कि जय जय राम कथा, जय श्री राम